क्या उतना कष्ट है आपके जीवन में? उतना दर्द है आपके जीवन में? ऐसी माता सीता आज जब सुमंत्र जी देख रहे हैं बिस्तर पर घास के बिछौनों पर आंसू रुक नहीं रहे हैं, राम चलो राम चलो, तब दशरथ जी तब राम जी कह रहे हैं सुमंत्र जी से, कैसे जाएं? क्या हम अपने पिता के वचनों को तोड़कर चले चलें? क्या राजा रंती देव ने अपने वचनों को तोड़ा? राजा रंती देव दानी थे, इन्होंने भूखे रहकर भी जब इनके सामने भोजन की थाली आई, राजा रंती देव जी बड़े भूखे थे, बहुत दिनों के भूखे थे, महीनों से भूखे थे, इनको खाने को कुछ नहीं मिला, महीनों की भूख इनके पेट पर थी। तभी इनकी पत्नी और इनके बच्चा और ये 3 लोग जंगल में दर दर की ठोकर खा रहे थे। महीना बीत गया, महीनों से ज्यादा हो गया, लगभग 50 दिन बीत गए और भोजन का कोई व्यवस्था नहीं हुई। तब गांव में एक भंडारा चल रहा था, अन्न क्षेत्र चल रहा था। सुरंती देव ने वहां प्रसाद लेकर के सोचे चलो नदी के तट पर आचमन करके प्रसाद पाएंगे। तो वहां तीनों जन प्रसाद लेकर आए और वहां केले के पत्तल में प्रसाद रख के और खीर पूरी सब्जी जैसी खाने वाले थे, एक चांडाल कुत्तों को लेकर आया और चांडाल ने कहा भैया हम बड़े भूखे हैं, 15 दिन से भूख लगी है, कहीं खाने को नहीं मिला। रंती देव ने विचार किया राम राम, खुद महीनों के भूखे थे और सामने 15 दिन का भूखा था। चांडाल रंती देव जी ने कहा कोई बात नहीं, आपकी भूख आपकी जान अनिवार्य है, आपका पेट भरना मेरा धर्म है। मेरा धर्म इसलिए है क्योंकि मेरे पास भोजन है और आप मुझसे मांग रहे हैं। तो राजा रंती देव ने अपने थाली खिसका दी, चांडाल ने रोटियां जल्दी जल्दी पूड़ियां खा ली। कहा अभी पेट नहीं भरा। तब रंती देव का बेटा बोला लो देखो, बेटा भी छोटा सा था और वो भी भूखा था, पर बाप धर्मात्मा तो बेटा क्यों ना हो धर्मात्मा। बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के धर्म से बच्चों का कल्याण होता है, बच्चों का भविष्य बनता है। माँ बाप धर्मात्मा होते हैं तो माँ बाप के धर्मात्मा होने से बच्चों का भाग्य उदय होता है और बच्चे बड़े प्रभावी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए बच्चा तो बच्चा था, उसने भी थाली दी, पत्नी रंती देव जी की उन्होंने भी थाली। अब चांडाल ने खा लिया, कहा मेरे कुत्तों को भूख लगी है। तो जो रंती देव की पत्नी थी उनका भोजन कुत्तों को डाल दिया गया और कुत्तों ने चाट लिया सारा भोजन। अब एक छोटा सा पानी का गिलास था, अर्थात पानी भरा था। चांडाल ने कहा धन्य है आप, मेरी भूख मिटाई। चांडाल चला गया और उसी समय गिलास का पानी जब रंती देव ने पिया और पानी पीकर भगवान का धन्यवाद दिया, वाह विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी ने कहा रोटी तो मिली नहीं, तुम धन्यवाद किस बात का दे रहे हो? अरे बोले भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, भगवान की कृपा से गिलास भर पानी तो मिला है, उसका तो धन्यवाद दे दूं। जो नहीं मिला उसकी शिकायत क्या करना, जो मिला है उसका धन्यवाद करो। उसी क्षण उस चांडाल से भगवान प्रकट हो गए। वाह रंती देव, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम पास हो गए। ऐसा त्याग, ऐसा दान जो अपनी थाली उठाकर किसी भूखे को दे दे, अन्नदान किया रंती देव ने, तो उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। इसीलिए कहता हूं गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में भोजन चलता है नित्य, संतों को हजारों संत रोज गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में प्रसाद पाते हैं। राम जी ने कहा देखो रंती देव ने अपना धर्म नहीं छोड़ा तो मैं राम होकर भला अपनी मर्यादा कैसे छोड़ दूं। और सुनो, राजा बलि क्या बामन भगवान को जानते नहीं थे कि भगवान है, 3 पग में सब नाप लेंगे, पर वचन से पीछे नहीं हटे। दिया शिवी, राजा शिवी जैसे दानी जिनकी गोद में कबूतर आके गिर गया और कबूतर की रक्षा के लिए जिसने कबूतर का जो मालिक था, जिसने पकड़ा था, उसने कहा ये कबूतर हमारा है। शिवी राजा ने कहा कि मेरी गोद में आकर बैठा है तो अब ये मेरा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब तुम इसकी जान मत लो। और वो बहेलिया था, बोल रहा था मैं इसको पका करके खाऊंगा। राजा शिवी ने कहा ये मेरी शरण में आया है, अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, तुम बताओ इसको छोड़ने के कितने पैसे लोगे? बहेलिये ने कहा पैसा नहीं लूंगा, इसके बराबर का मांस लूंगा। तो राजा शिवी इतने धर्मात्मा थे, उनके राज्य में कोई हत्या नहीं करता था, कोई मछली मुर्गी और मांस और
मुर्गा मुर्गी और बकरा बकरी भैंसा कोई खाता पीता नहीं था, ये मांस जैसी चीजें खाने की छोड़ी हैं। राजा शिवी ने कहा यदि तुमने इसके बदले मांस मांगा है तो मैं किसी जीव की हत्या तो कर नहीं सकता, पर मैं इसकी रक्षा के लिए अपना मांस देता हूं। एक राजा सम्राट एक कबूतर की रक्षा के लिए तराजू बांधा गया, एक पलड़े पर कबूतर रखा और उस कबूतर के वजन का मांस देना था, तो राजा ने तलवार से अपनी जंघा का मांस काट के रख दिया। ये भारत है, ये भारत है, जरा सुनिएगा, ये भारत की दृष्टि है। ऐसी सोच थी हमारे भारत की, ऐसे राजा और महाराजा हुआ करते थे, ऐसा न्याय हुआ करता था। जंघा काट दी पर कबूतर का वजन तो ज्यादा था, तो दूसरे पांव की जंघा काट दी, फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा था। वो कबूतर लगता कोई मायावी था, वजन बढ़ता ही गया। तब राजा ने अपने पांव काट दिए तलवार से, पांव रख दिया, फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा। अपनी छाती का मांस काट दिया, राजा के शरीर से रक्त ही रक्त, राजा ने पांव काट दिए। अब तो राजा अपना सिर पकड़ करके और तलवार से अपनी गर्दन पे तलवार रख के और जो गर्दन काट के चढ़ाने लगे, उसी समय उसे कबूतर और बहेलिया से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, मैं प्रसन्न हो गया, तुम्हारे जैसा दानी, तुम्हारे जैसा धर्मात्मा जो एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने आप का बलिदान कर दे, ऐसा राजा ही देश को चाहिए। ऐसे धर्मात्मा लोगों की जरूरत है। ये नहीं कि तुम मुर्गी खाते फिरो, मुर्गी खाने से क्या उसे दर्द नहीं होता होगा जब तुम मारते होगे? क्या मछली को पानी से निकालते हो तो क्या दर्द नहीं होता, तड़पती नहीं है? कितने निर्दयी हो गए हो तुम, जीव मात्र को मार डालते हो अपने स्वाद के लिए। अरे क्या तुम्हारे पास दाल चावल सब्जी रोटी नहीं है? विधाता ने तुम्हें तो दाल चावल सब्जी रोटी ही दिया है ना खाने को। मांस तुम ना खाओ, शेर के लिए मांस है, शेर खाता है। शेर खाए मांस तो शोभा देता है क्योंकि उसका भोजन वही है, पर तुम्हारे पास तो अक्कल है, तुम तो दाल रोटी सब्जी खा सकते हो, हाँ, पर तुम भी मांस खा रहे हो। जानते हो ये अपराध जो तुमने किया है, इसका दंड जब हिसाब विधाता लेंगे ना, तो हजारों जन्मों तक तुम्हें नाली का कीड़ा बन करके ये हिसाब चुकाने पड़ेंगे। आज मनुष्यों की जितनी जनसंख्या है, आज पूरी दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं लगभग। जनसंख्या बढ़ गई होगी तो 8 अरब मान लीजिए, लगभग 8 अरब लोग रहते हैं। कितने लोग? 8 अरब। 135 और 140 करोड़ लोग तो हमारे भारत में रहते हैं। हमारे भारत की जनसंख्या 135 और 140 करोड़ के बीच में है। अब ये बताइए कि पूरी दुनिया में 7 अरब लोग रहते हैं। ये बताइए कि यदि हम आपके शहर की नाली के कीड़ों की गिनती कराएं तो एक बड़े नाले में ही अरबों कीड़े निकल जाएंगे। संपूर्ण दुनिया के नालों के कीड़ों की तो गिनती हो ही नहीं सकती। अब आप बताओ, आदमी इतने कम हैं और ये कीड़े इतने ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि आदमी जब पाप करता है ना, तो वह एक आदमी जब पाप करता, जैसे तुमने मांस खाया, मुर्गी खाई और अपने माँ बाप को सताया और गलत काम किए, तब भगवान तुम्हें नाली का कीड़ा बनाते हैं और एक बार के लिए नहीं, करोड़ों जन्म के लिए फिक्स कर देते हैं। जन्म लो फिर मर जाओ, जन्म लो फिर मर जाओ, फिर नाली का कीड़ा, फिर नाली, मर गए नाली के कीड़े, नाली में पैदा हुए, नाली में मर गए, फिर नाली का कीड़ा, वही 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 हजारों जन्मों तक बनो। उसके बाद फिर तुम चमगादड़ बनना, उसके बाद तुम फिर मुर्गा मुर्गी बनना, उसके बाद तुम मछली बनना, उसके बाद 84 का चक्कर काट के फिर मनुष्य का तन पाना, और फिर मनुष्य के तन को पाकर तुमने फिर जीव हत्या कर दी, तो फिर जाओ नाली का कीड़ा बनो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिलता है मेरी माँ, इसे व्यर्थ ना गवाओ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से भगवान ने ये मनुष्य का तन दिया है। राम जी कह रहे हैं, सुनो, राम जी कह रहे हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान।